तो कोई सरकार से संतुष्ट है तो कोई सरकार से असंतुष्ट है, कोई बदलाव की बात कर रहा है, जो कह रहा है कोई ऐसा भी है कि जो सरकार ने किया वही उसे पसंद है। बाकी जगहों की तरह दरभंगा ग्रामीण में महिला वोटर्स में मतदान को लेकर बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। यहां महिला वोटर्स की लंबी कतार भी दिखाई दे रही है। महिला मतदाता किन मुद्दों को लेकर वोट डालने के लिए पहुंची, हमारी संवाददाता पवन नारा ने ये जानने की कोशिश की। इस वक्त हम दरभंगा ग्रामीण क्षेत्र में हैं। यहां मतदाताओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। मतदान केंद्र के ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको सीसीटीवी कैमरा नजर आएगा। मोबाइल जमा करवाने के लिए बाकायदा एक डॉकेट दिया गया है, 1 2 3 4 नंबर लिखा है। यहां निर्वाचन सभा की पूरी जानकारी है और कहा जाता है कि बिहार में महिलाएं जोर शोर से वोट करती हैं। ये कतार इस बात की गवाही है। पुरुष और महिलाएं यहां लगातार वोट कर रही हैं। सर, किस मुद्दे पर अब की बार वोट हो रहा है? विकास के मुद्दे पर। विकास के मुद्दे पर जी। जब आप नेता सब आए तो किसके वादों में दम लगा? बहुत सारे सभी का है, लेकिन इसमें जो है ना सबसे अच्छा जो हमको विकास लगा। विकास के मुद्दे पर। विकास के मुद्दे पर कर रहे हैं। महिलाओं से बात करते हैं। मैम, कोई योजना का लाभ मिला? हाँ। तो क्या चाह रही है महिलाएं, किस बात पे वोट कर रही हैं अब की बार? महिलाएं नहीं बोल रही हैं। मैम, शर्मा क्यों रही हैं? अरे महिला वोटर तो यहाँ पलट देती हैं। बोलिए, किस राज बरकरार है या बदलाव है? बदलाव है। मैम, बढ़िया। वोट पहली बार डाल रही हो, पहले डाला है? पहली बार। तो एक युवा महिला मतदाता क्या सोच के वोट कर रही है? किस बात पे वोट डालेंगे? नीतीश कुमार। अरे मैं पार्टी नहीं पूछ रहा, मुद्दा पूछ रहा हूँ। सीधे मुद्दा बता रहे हैं। अम्मा, 5 साल में काम वाम हुआ या बदलाव चाहते हैं? सरकार बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। हाँ, बदलना चाहिए। हाँ। कोई योजना का लाभ मिला है? महिलाओं के लिए बहुत योजनाएं आई, कोई लाभ मिला? नहीं मिलल हमरा के तो कुछ नहीं मिल रही। कुछ नहीं मिला है। ना, भाड़ा किराया कटा कैली हियां इतने दूर वोट गिर। कहाँ से वोट देने आए हैं? हिमाचल से। अच्छा, हिमाचल में काम करते हैं, वहाँ से वोट देने आए। तो लगाता है, कुछ नहीं मिला है। अच्छा, सरकार बरकरार है कि बदल रहे हो? अब पता नहीं सरकार बदलते कि माहौल कैसा है? माहौल तो खराबी है। खराबी है। हाँ जी। तो हिमाचल से चल के आई हैं। मैम, किस बात पे वोट हो रहा है? कौन बेहतर मुख्यमंत्री, नीतीश की तेजस्वी? जे सरकार अच्छा बुझे तो सर वही सरकार के दे। कौन बुझे? अच्छा, पिछले 5 साल अच्छे रहे? ठीक है सर। ठीक है सर। मैम, 5 साल का कामकाज कैसा रहा? नीतीश की तेजस्वी? चुप्पी है, लंबी चुप्पी है। और ये महिला वोटर लगातार यहां कतार में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अब पवन नारा जिन महिला वोटर से बात कर रहे थे, उनमें से एक महिला वोटर ऐसी थी जो हिमाचल प्रदेश से आई अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। अब सोचिए, ये जागरूकता है लोगों में वोटिंग को लेकर, चुनाव को लेकर। एक और ऐसी ही महिला मतदाता थी। जी, उस महिला मतदाता ने एकदम चुप्पी साध ली, नहीं बता रही हैं कि कौन जीतेगा, किसको वोट जा रहा है, नहीं जा रहा है। ये कितने जागरूकता है महिलाओं में मतदान को लेकर, वो दिखा रहा है। ये पॉजिटिव इंडिकेशन है एनडीए के लिए। देखिए, ये क्या है कि हम महिला वोटर को लेकर के जितनी चर्चा होती है उसको कंटिन्यूटी में देखने की जरूरत है। नीतीश कुमार की योजनाओं की कंटिन्यूटी में उसको देखने की जरूरत है। 2005 में जब नीतीश कुमार आए थे, उन्होंने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की थी स्थानीय निकाय चुनावों में, लोकल बॉडीज के इलेक्शन में। और शुरू के 2 चुनावों में मीनाक्षी जी, हम लोगों ने देखा कि जो इन्फ्लुएंशियल पुरुष होते थे, उनके घर की महिलाएं जो हैं, जो नेता थे, उन्होंने अपनी घर की महिलाओं को उन आरक्षित सीटों पर बनवा दिया, मुखिया, सरपंच और वगैरह वगैरह। और मुखिया पति और सरपंच पति सुनने को मिलता था। महिलाएं नहीं जाती थी ब्लॉक में मीटिंग में या कहीं कहीं, वो हस्बैंड जाते थे उनके। कुछ दिन पहले तो ये भी खबर आई थी कि पुरुषों ने शपथ भी ले ली थी महिलाओं के नाम। अच्छा। चुनाव के बाद लेकिन अब पिछले 10 साल से ये बंद हो गया। ये जो आप जागरूकता की बात कर रही हैं, ये वो जागरूकता आज एक दिन में नहीं बनी है। 20 साल पहले नीतीश कुमार ने जो भागीदारी दी महिलाओं को लोकल बॉडीज के इलेक्शंस में, उनको ट्रेंड किया। अब कहीं मुखिया पति सरपंच पति सुनने को नहीं मिलता है। अब वो महिलाएं भी ट्रेंड हो गई हैं, इंपावर्ड हो गई हैं, और उनको देख करके दूसरी महिलाएं भी इंपावर्ड हुई हैं, आई हैं पॉलिटिक्स में और लोकल बॉडीज के इलेक्शन में। एक तो ये कारण है।
दूसरी वो महिलाएं जिनको उन्होंने साइकिल दी थी नीतीश कुमार ने, जो लड़कियों को वो स्कूल गईं, और ये ग्लोबल अध्ययन का विषय था ये कि किस तरह से अटेंडेंस बढ़ गया स्कूलों में वो साइकिल देने के बाद, पोशाक देने के बाद। फिर जैसा अभी कह रहे थे मनोज जी कि हर चुनाव में आप देखिए 15 के चुनाव के बाद 2016 में नीतीश कुमार ने शराबबंदी की, वो महिलाओं को इंपावर करने वाली सबसे बड़ी योजनाओं में से एक योजना है। अब सड़कों पर कोई शराब पी करके महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या मारपीट घर में या घर के बाहर नहीं होती है जी। तो चाहे साइकिल की योजना हो, पोशाक की योजना हो, इंपावर करना हो, पॉलिटिकली उनको 50% आरक्षण दे करके, या ये शराबबंदी हो, या अब जो डोमिसाइल में जो उन्होंने पॉलिसी बदली है नीतीश कुमार ने, 35% आरक्षण बिहार की महिलाओं के लिए किया है बिहार की नौकरियों में। तो ये तमाम ऐसे फैक्टर हैं, और उसके बाद ये 10,000 रुपए आए। तो ये जो ऐसे फैक्टर्स हैं, ये सब मिलकर के महिलाओं हर इलेक्शन में मतलब वो एक एक्सपेक्टर महिलाओं के लिए योजना कर रखते हैं। अच्छा, अभी एक लालू यादव ने एक तस्वीर पोस्ट की है एक्स पर, उन्होंने अपनी राबड़ी देवी जी की और तेजस्वी, उनकी तीनों का वो उंगली की स्याही दिखाते हुए एक तस्वीर डाली और लिखा है, तवा से रोटी पलटती रहनी चाहिए नहीं तो जल जाएगी। 20 साल बहुत हुआ, अब युवा सरकार और नए बिहार के लिए तेजस्वी सरकार अति आवश्यक है। ये तस्वीर है, रोटी जल जाएगी, पलटते रहिए, पलटते हैं। तो 20 साल से एक साइड पड़ी है रोटी, तो जली तो नहीं। देखिए बहुत कुछ देखिए, ये राम मनोहर लोहिया का कमेंट है। अच्छा। और वो तो चाहते थे कि हर 5 साल पर ही रोटी पलटती रहे, लेकिन अब तो 20 साल से लेकिन बहुत कुछ पलट के कहा भी नहीं। वही आ जाते देखिए हैं, तो जो क्या सत्ता करें? में होता है वो बहुत कुछ अपने बारे में कह सकता है। सत्ता में जो होता है वो बहुत कुछ कह सकता है, उसके लिए कहने के लिए होता है, उसने काम किया होता है तो वो दिखा भी सकता है। जो सत्ता से बाहर होता है वो इसी तरह से बात करता है कि भाई पलट दो अब रोटी। देखिए अभी दरभंगा की बात हो रही थी, दरभंगा का पूरा इलाका जो अगर आप देखेंगे तो ये एनडीए का इलाका है, और इसमें पिछली बार 9 सीटें एनडीए ने निकाली थी। और अगर हम उस तरह से देखें, आपने उससे पहले सिवान की बात की, तो अलग अलग इलाकों में आपको अलग अलग तरह से लोग दिखेंगे। सिवान की आप बात करेंगे तो सिवान जो है वो पिछले मुस्लिम बहुल 1900 वोटों से पिछली बार भी जीती। नहीं, सिवान तो का सदर की इसलिए जो बात आप दिखा मैं रहे थे आपको ना, ये उसमें बता रहा हूं एक खास कि- फैक्टर ये था जो उस समय हम लोग नहीं डिस्कस कर सके, क्योंकि आप दिखा रहे थे 2 मुस्लिम कैंडिडेट हैं, मुसलमान बहुत वोट है वहां, लेकिन पीके का जनता भी का भी कैंडिडेट मुस्लिम मुस्लिम कैंडिडेट है है और एमआईएम का भी मुस्लिम कैंडिडेट है। तो ये एक फैक्टर है जो मंगल पांडे के लिए, जो भाजपा के बड़े नेता हैं, उनको फेवर कर सकता है अगर एमआईएम और जनसुराज के मुसलमान इसी में और थोड़ा सा जोड़ूंगा। देखिए क्या है, 2 फैक्टर हमें और देखने चाहिए। हम बात करते हैं जेडीयू की कि महिलाएं उनको वोट देंगी, बिल्कुल देंगी, महिलाएं भी, ईबीसी भी, ऐसा नहीं है, ईबीसी की तरफ का भी वोट वहां पे जाता है। लेकिन हम पिछले अगर 3 चुनाव देखें तो जेडीयू लगातार अपनी सीटें कम करती रही है, वोट शेयर भी कम होता रहा है, विधानसभा चुनाव में लगातार कम हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम बात ये करेंगे कि क्या ईबीसी एक साथ वोट करेगा, क्या वो नीतीश के लिए ही वोट करेगा, नीतीश की जो सेहत है वो कितना फैक्टर बनेगी, तो बहुत सारे फैक्टर्स चुनावों में। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये जो चुनाव है ये एक तरफा कोई चुनाव नहीं है। इस चुनाव में अलग अलग जगहों पर अलग अलग पॉकेट्स हैं जिनमें अलग अलग पार्टीज जो हैं वो प्रभुत्व रखती हैं, अपना जोर